अस्सलाम वालेकुम। होपफुली सभी पर्सन्स ठीक होंगे। तो हमारी 15 डेज़ मोटिवेशनल स्टोरी सीरीज़ में आप सभी पर्सन्स का वेलकम है। होप सो कि आप सब इंजॉय कर रहे होंगे। यहाँ पे कुछ लोग बोर भी हो रहे होंगे। ये सारी चीज़ें तो लाइफ के साथ साथ चलती हैं, तो लर्निंग भी ज़रूर करनी चाहिए एंड चीज़ों से हमें सीखना चाहिए जो चीज़ें हमारे साथ हो चुकी होती हैं। अनदर स्टोरी के साथ आपकी होस्ट आयशा आपके लिए जो है वो एक और बहुत ही मज़ेदार सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लेके आई है, जो कि एक स्कूल बेस्ड स्टूडेंट के ऊपर है। ठीक है। और एक जो है वो समझ लें कि फर्माबरदार बेटे के ऊपर है, और एक जो है वो समझ लें कि हुक्मरान वालिद के ऊपर है। तो आप इसको काफ़ी ज़्यादा मॉरल्स दे सकते हैं। स्टोरी की समझ आपको तभी आएगी जब आप इसको कम्प्लीटली वॉच करेंगे। अगर आप कोई भी पॉइंट मिस आउट कर देंगे इसका, तो ऑब्वियसली आपको चीज़ों की समझ नहीं आएगी। वो ज़ाहिर सी बात है, जब रास्ते से ब्रेक हो जाती है तो वो चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, तो हमें समझ में नहीं आती उनका मोरल क्या था या फिर स्टोरी क्या थी। तो इसलिए जो है वो आप सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए एंड तक मेरे साथ रहेंगे। ठीक है। ओके, सो अभी हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा बच्चा होता है, स्कूल गोइंग। ठीक है, बच्चा कह लें या फिर आप उसको लड़का कह लें, स्कूल गोइंग होता है। एंड वो अपने फादर के साथ जो है ना वो सुबह सुबह स्कूल के लिए जा रहा होता है। रास्ते में ना कुछ बच्चे होते हैं जो कि ना कीचड़ में खेल रहे होते हैं। ठीक है। वो बहुत ज़्यादा वहाँ पर ना लड़ाई झगड़ा कर रहे होते हैं, कुछ खेल रहे होते हैं आपस में ना एक दूसरे से कि मुझे चाहिए वो मुझे चाहिए, इस तरीके से कुछ ना गॉसिप्स कर रहे होते हैं। तो वहाँ पर जो है ना वो लड़का और उसका जो वालिद होता है ना वो रुकते हैं वहाँ पर। ठीक है। जब वो वहाँ पर रुकते हैं तो जो है ना वो माजरा जानने की कोशिश कर रहा होता है उसका वालिद कि क्या ऐसी वजह है जिस वजह से ये बच्चे आपस में लड़ रहे हैं। वो उनसे पूछता है, तो वो जो है ना वो कहते हैं कि यहाँ पर जो है ना वो समझ लें कि एक सोने का जो है वो फल है। ठीक है। जिसको पाने के लिए सब आपस में लड़ रहे हैं इस तरीके से एक दूसरे के साथ कि वो सोने का फल मैं पाऊंगा मैं पाऊंगा। तो इसी तरीके से जो है ना वो जब आदमी सुनता है ना इस चीज़ को, वो बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट करती है उसके ऊपर, काफ़ी ज़्यादा ना इम्पेक्ट करती है उसके ऊपर। तो वो कहता है कि अपने बेटे को वो चीज़ बोलता है कि तो एक तुम भी जाओ और वो सोने का फल लेके आओ। ये सारे बच्चे तो आपस में लड़ रहे हैं, अगर वो कर सकते हो तुम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम भी जाओ और वो सोने का फल लेके आओ मेरे लिए। तो वो काफ़ी ज़्यादा अपने वालिद साहब को कहते हैं कि नहीं, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि जो है ना वो मुझे नहीं चाहिए ये सारी चीज़ें ना, दौलत ये वो इस तरीके से, तो मुझे नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं जाना। लेकिन जो है वो वालिद उसको बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करता है इस चीज़ के लिए कि नहीं तुम जाओ, तुम्हें मैं कह रहा हूँ तो तुम जाओ। इंसिस्ट करता है अपने बेटे को कि तुम भी जाओ, और बाकी सब कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं कर सकते। वो कहते हैं कि नहीं बाबा जान, मुझे नहीं जाना, मुझे ये दुनिया की दौलत नहीं चाहिए, मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए, तो मुझे नहीं जाना। लेकिन उसका वालिद कहते हैं कि तुम जाओ। ठीक है। वो जो है ना वो चला जाता है। वो जब जाके कीचड़ में हाथ मारता है, तो वो जैसे जैसे हाथ मारता जाता है ना वो उसके नीचे से नीचे दसता जाता है। तो वो बहुत चीखता है, चिल्लाता है, अपने बाप को आवाज़ें देता है कि बाबा जान मुझे बचाएं, मैं जो है वो नीचे जा रहा हूँ, या इस तरीके से होता है। तो बहुत गुस्से के साथ जो है ना या सख्त अंदाज में जो है वो उसका वालिद उसको कहता है कि तुम बहाने ना बनाओ, जो मैंने तुम्हें काम दिया है वो तुम करो। ठीक है। तुम जो है वो फल तोड़ के लेके आओ, वो तुमने लेके आना है। तो वो कहते हैं अच्छा। वो फिर हाथ मारता है, वो फिर नीचे दस जाता है। असल में जो है ना वो चीज़ जो लाइक कीचड़ समझ रहे हैं जिसको, वो कीचड़ नहीं, वो दलदल होती है। तो वो बच्चा नीचे दसता जाता है। ठीक है। तो फिर उसके बाद वो अपनी तीसरी दफ़ा भी अपने बाप को आवाज़ देता है कि जो है बाबा जान मुझे बचाएं, मैं नीचे दस रहा हूँ। तो वो कहते हैं कि नहीं, तुम ऊपर आओ और हाथ मारो, तो तुम्हें जो है ना वो मिल जाएगा फल, तुम कर सकते हो ये चीज़। तो वो ये चीज़ करते हैं जब, तो ठीक है, फिर वो दोबारा से कोशिश करते हैं। जब वो कोशिश करता है फिर से, तो वो बच्चा जो है वो दलदल में दस जाता है। और वो वहीं पर जो है वो समझ लें कि दस जाता है, ख़त्म हो जाता है, डेथ हो जाती है उसकी। ऑब्वियसली एक इंसान दलदल में गया तो वापस नहीं आएगा। फिर जो है ना वो उसका वालिद वहाँ पर खड़ा होके ना रोना शुरू कर देता है। उतनी देर में जो है वो एक बुजुर्ग आदमी उसके पास आता है। वो पूछता है कि क्या माजरा हो भाई, तुम क्यों चिल्ला रहे हो यहाँ पर ना। तो कहता है कि इस तरीके से जो है ना वो वहाँ पर फला सामने जो देख रही हो वहाँ पर जो है वो एक सोने का फल है। मैंने अपने बेटे को वो लेने के लिए भेजा, लेकिन जो है वो एक दलदल में दस के तो जो है ना वो जा चुके हैं नीचे। तो उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि तुमने जिसके लिए अपने बेटे को भेजा, गोया तुमने उसके ऊपर जो है वो गौर भी किया,
उस चीज़ को लेकर कि वो चीज़ क्या है जिसके लिए मैं अपने बेटे को दलदल में धकेल रहा हूँ। तो उसने कहा कि वो तो एक मामूली सा कीचड़ था और वहाँ पर देखें कि आप वो फल लगा हुआ है। वो कहते हैं कि मुझे तो कोई फल नज़र नहीं आ रहा सोने का, किधर फल है वो? तो वो कहते हैं कि बड़ा ना मतलब गुस्से वाले अंदाज में सख्त लहजे में बोलता है कि मुझे नज़र आ रहा है, अगर तो आपको क्यों नहीं नज़र आ रहा, वो सामने तो फल लगा हुआ है। उसने कहा कि गौर से देखो इसको, क्या ये फल है? वाकई में ये फल नहीं है, बल्कि ये इसके ऊपर जो दरख्त लगा हुआ है ना, ज़रा ऊपर निगाह करके देखो कि जो इसके ऊपर दरख्त लगा हुआ है, ये उसका जो फल है ना, उसकी परछाई नीचे ज़मीन पर पड़ रही है। ठीक है, दलदल पे उसका अक्स पड़ रहा है, वो परछाई नज़र आ रही है जिसको तुमने बिना तहकीक के फल समझ के अपने बेटे को दलदल में धकेल दिया। अगर तुमने आज इस मुकाम पर या इस टाइम पर उसकी बात मानी होती, तुमने उस चीज़ के लिए जो है वो कि उसको दलदल में ना धकेला होता, उसके कहने पर तुम रहते, तो जब वो जवान होता तो तुम्हें ये फल भी मिलता और ये दरख्त भी मिलता और दरख्त का साया भी हमेशा तुम्हारे सर पर रहता। लेकिन आज तुमने अपनी बेफिक्री की वजह से बिना तहकीक के अपने बेटे को बेच के अपने बुढ़ापे को भी ख़त्म कर लिया। ना तुम्हारे हाथ कुछ भी आया, ठीक है, ना तो वो फल रहा, ना बेटा रहा, और ना ही दुनिया की कोई दौलत रही। द मोरल ऑफ द स्टोरी, ये आप सब मुझे बताएंगे कि इसका मोरल स्टोरी का क्या है। ठीक है, इसको हम जो है वो थोड़ा सा पेंटिंग रखते हैं, सभी पर्सन्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इसका जो है वो मोरल क्या होगा या इसका मोरल क्या था। ठीक है, होप्स हो कि आप लोगों को पसंद आई होगी, और जो भी मैं आपको स्टोरी बता रही हूँ ना, आपने इनके डेप्थ में जाना है। जब तक आप इन चीज़ों को समझेंगे नहीं, आपको बिल्कुल ये चीज़ लगेगी जस्ट एक जैसे कि हम समझ लें कि नर्सरी क्लास के बच्चे को पढ़ा रही है ना, उसी तरीके से। लेकिन जब आप इन चीज़ों की डेप्थ में जाते हैं ना, तो तब आपको क्लियर होता है कि ये जो हमें बात कही गई है, बताई गई है, इसके पीछे रीज़न क्या था, ये किस रीज़न की बिना पर हमें बताई गई है। क्योंकि कोई भी चीज़ होती है तो वो बेमकसद नहीं होती, उसका कोई ना कोई मकसद होता है, हिडन मीनिंग्स होते हैं चीज़ों में। अगर हम कोई ड्रामा सीरियल्स देखते हैं, कोई स्टोरीज होती हैं, कोई भी चीज़ होती है ना, तो उसके पीछे एक हिडन मीनिंग होता है। तो आपने भी इस हिडन मीनिंग को फाइंड आउट करना है एंड कमेंट सेक्शंस में जो है वो मेरे साथ शेयर करना है। ठीक है, फिर उसके ऊपर जो है वो इसके, ठीक है, जो भी इसका मोरल होगा, नेक्स्ट हम इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे एंड वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। ठीक है, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और ख्याल हाफिज़।